मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं और भले और चंगे हैं। आज कुछ वचन की गुण बातें मैं और आप सीखने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15, द पेज नंबर इज 16, चैप्टर इज 15 and verse beginning. Genesis chapter 15 and verse 1. Read now. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। और हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है वो? मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूँ। मत डर, बहुत एक साधारण सा शब्द है। मत डर, जिससे हमारी लाइफ के अंदर बहुत लोग आकर इस शब्द को बयान कर जाते हैं। यदि हम बीमारी में हैं, यदि हम कर्ज में हैं, यदि हम पीड़ा में हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे। यदि हम बीमार हैं, हमें देखने के लिए आएंगे और एक बड़ा ढांढस के साथ एक शब्द बोलेंगे, मत डर, सब अच्छा हो जाएगा। बेटी की शादी करनी है, माँ बाप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कैसे होगा? सब लोग पास में आए और जितने लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे वो कहेंगे, ब्रदर मत डर, सिस्टर मत डर। बच्चों के एग्जाम से माँ बाप कहते हैं बच्चों से, मत डर। क्या है इस शब्द के अंदर? क्यों मैं और आप इस अपनी लाइफ के अंदर बार बार एक ही शब्द को बोलते हैं, मत डर, मत डर और मत डर। एक न्यू बॉर्न से लेकर ओल्ड मैन तक एक ही शब्द हमारे और आपके कानों में सुनने के लिए आता है, मत डर। ये शब्द केवल शब्द ही नहीं है, वरन मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मत डर। सबसे पहली बार बाइबल के अंदर जो ये शब्द आया, मत डर, वो इसी आयत के अंदर आया। सबसे पहली बार जो बाइबल के अनुसार खुदा ने इस शब्द को बोला, वो अब्राहम के लिए बोला। कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत है। यूं तो पूरी बाइबल के अंदर लगभग 366 बार इस शब्द का उपयोग किया गया है, मत डर। लेकिन ये तो हमें पता है कि 366 बार खुदा हमसे इस बात को कहता है, यीशु कहता है, मत डर, मत डर और मत डर। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह जब मैं और आप अपने बिस्तर पे से उठकर उस खुदा की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, तो जब वो आपकी तरफ देखता है ना, वो आपसे केवल एक ही शब्द कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर। अरे मैं क्यों ना डरूं? मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, मैं क्यों ना डरूं?
मेरे जीवन के अंदर बीमारी है, मैं क्यों ना डरूं? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैं क्यों ना डरूं? मेरा भविष्य क्या होगा? मैं क्यों ना डरूं कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा? यदि मैं इतने शब्दों को लेकर, इतनी चिंताओं को लेकर अपनी आंखें जब खुदा की ओर उठाता हूं ना, तो वो खुदा जब मेरी तरफ देखता है इतनी चिंताओं के साथ, इतनी मुसीबतों के साथ, इतनी फिक्र के साथ, तो वो इतनी चिंताओं को देखने के बाद में स्वर्ग में से एक धीरी आवाज के साथ हर सुबह और हर भोर को, हर मॉर्निंग डिवोशन में वो मुझसे और आपसे केवल एक ही बात कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी मत डर, मत डर। तुझे नहीं पता तेरा कल कैसा है, लेकिन मुझे पता है, मत डर। तुझे नहीं पता तू कैसे चंगा होगा, लेकिन मुझे पता है मैं तुझे कैसे चंगा करूंगा, मत डर। तुझे पता है या नहीं पता कि तेरा कर्ज कैसे दूर होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुझे कैसे छुटकारा देना है, इसलिए मत डर। अब्राहम डरने लगा, और पता है किस बात को लेकर डरने लगा? कि ये दमिश्क वासी एलियाजर मेरी धन संपत्ति का मालिक हो जाएगा। क्यों मालिक हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास कोई निज की संतान नहीं है। बोले हालेलुया। अब्राहम कह रहा है खुदा से, हे प्रभु मैं परेशान हूं, हे प्रभु मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं कि मेरी सारी धन संपत्ति का मालिक ये दमिश्क वासी एलियाजर हो जाएगा। और इस चिंता को लेकर, इस फिक्र को लेकर अब्राहम सो गया। क्या करा अब्राहम ने? सो गया। लेकिन जब वो सोया तो उसकी लाइफ के अंदर चिंताएं थी। जब वो सोया वो फिक्र के साथ सोया, शांति की नींद नहीं सोया। लाइफ में एक परेशानी, एक चिंता, एक डर, वो अपनी लाइफ के लेकर अपने बिस्तर पर सो गया। और जब वो सो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे? दर्शन में। हो सकता है वो दर्शन सोते समय देखा हो सकता है वो दर्शन प्रार्थना करते समय देखा हो सकता है वो दर्शन चलते समय देखा हो। कोई कंफर्म नहीं लिखी है कि वो दर्शन परमेश्वर ने किस कंडीशन में उसको दिखाया, लेकिन जब वो चिंता में है, वो फिक्र में है, उस समय खुदा ने उसको अपना दर्शन दिया है। और जब खुदा ने उसको अपना दर्शन दिया, उस दर्शन में उसने केवल एक बात कही, हे अब्राहम। क्या? हे अब्राहम मत डर। सब बोले हालेलुया। मत डर। अब्राहम कह रहा है, प्रभु मैं क्यों ना डरूं, मैं क्यों चिंतित ना हूं, मैं क्यों परेशान ना हूं। तब वो आगे कहता है, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दिस इज अ ब्लेसिंग। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है कि खुदा एक मनुष्य से दर्शन में कह रहा है, मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब संसारिक इंसान किसी को तसल्ली देता है ना, तो हमें कितना अच्छा लगता है। ओ भाई, भले ही तू मेरे लिए कुछ ना करे, लेकिन तूने शब्द को बोल दिया, मेरे दिल में बड़ी क्या पड़ गई? तसल्ली पड़ गई।
भाई मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, तूने मुझसे इतना ही बोल दिया, मत डर भाई मैं तेरे साथ हूं, मेरे दिल में बड़ा सुकून पड़ गया। अरे जब संसारिक इंसान के शब्दों से आपके लाइफ में एक बड़ा सुकून पड़ सकता है, तो सोचिए अब्राहम के लिए कि खुदा ने जब अब्राहम से कहा होगा कि अब्राहम मत डर, उसकी लाइफ में उस समय कितनी बड़ी शांति आई होगी, उसकी लाइफ में कितनी बड़ी शांति की आशीष आई होगी, उसकी लाइफ में उसने कितनी एक राहत भरी सांस ली होगी कि ओ मैं अभी तक परेशान था, मैं निराशा में था, मैं चिंतित था, मुझे कोई समझाने वाला, बताने वाला, मुझे साहस देने वाला कोई नहीं था, लेकिन स्वर्ग में से दर्शन के रूप में एक आवाज आती है और वो आवाज अब्राहम से कहती है, अब्राहम अब्राहम मत डर, ओह मत डर अब्राहम। हो सकता है तू अपने बैरियों से डर रहा हो सकता है कि तू दमिश्क वासी एलियाजर से डर रहा हो कि तेरे धन संपत्ति का मालिक कौन होगा, लेकिन अब्राहम, हे मेरे बेटे अब्राहम, मैं तुझे आज बताना चाहता हूं कि तेरी ढाल, ओ क्या ढाल, ढाल का मतलब कितने लोग जानते हैं? बताइए ढाल का मतलब, भाई सनी को माइक दीजिए, ढाल का मतलब बताइएगा। जो भी हमें किसी भी हथियार के प्रहार से बचाती है, जो चीज हमें सामने वाले वार से बचाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गोल सी ढाल होती है और उसके पीछे एक कुंडा लगा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसे इस तरीके से पकड़ा जाता है। वो पुराने समय में युद्धों में काम आया करता था और आज भी आप गवर्नमेंट पुलिस के हाथों में देखते हैं, एक कांच का शीशा होता है और उसे पीछे से पकड़े रहते हैं ताकि यदि कोई पथराव करे या कोई वार उनके ऊपर करे तो वो उसे सामने लगा दें और वो वार उनके ऊपर गालिब ना हो सके। बोले हालेलुया। वो है ढाल, और उस ढाल का कारण है आने वाले तीर, आने वाले प्रकोप, आने वाले पत्थर और आने वाले संकट से मुझे और आपको बचाना। यदि कोई मुझ पे पत्थर फेंक रहा है और मेरे हाथ में ढाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो पत्थर मेरी ढाल पे लगेगा और मैं सेफ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि इसको वचन के अनुसार देखेंगे तो वचन के अनुसार यहाँ खुदा का पाक कलाम कहता है कि यीशु खुदा परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तेरी ढाल मैं हूं। ओ कितनी बड़ी बात कह रहा है वो कि तेरी ढाल कौन है? मैं। भले ही तू आज निराश है, लेकिन देख ये निराशा तुझ पर गालिब नहीं होगी। तू हताश है, लेकिन तेरी हताशा तेरे जीवन पर गालिब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरे आगे मैं ढाल का रूप लेके खड़ा हूं। हालेलुया। यदि कोई बीमारी आएगी तो पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। कोई पत्थर आएगा उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। कोई मुसीबत आएगी तो उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, बाद में वो तेरे तक पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में वो तेरे तक पहुंचेगा, पहले उसे मेरा सामना करना है।
और अब्राहम से वो कहता है, अब्राहम चाहे तेरी लाइफ की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना सही, लेकिन आज मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, मत डर, मत डर और मत डर। क्यों? क्योंकि तेरी ढाल, क्या? तेरी ढाल मैं हूं, तेरे आगे मैं खड़ा हूं मेरे बेटे, तेरे आगे मेरी सामर्थ खड़ी है, तेरे आगे मेरे पाक फरिश्ते खड़े हैं। क्यों? एक ढाल का रूप लेकर, और ढाल का काम होता है बचाना, और मैं तुझे बचाने की ताकत रखता हूं, मैं तुझे छुड़ाने की ताकत रखता हूं। इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरी ढाल और तेरा बड़ा अत्यंत प्रतिफल मैं हूं। बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल का मतलब आप जानते हैं, बिग ब्लेसिंग। क्या? बिग ब्लेसिंग। और अब्राहम से कौन कह रहा है कि अब्राहम तेरे जीवन की बड़ी आशीष और बड़ा प्रतिफल कोई और नहीं किंतु मैं हूं। बोले हालेलुया। मैं तेरी लाइफ का बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरी लाइफ का बड़ी आशीष का कारण हूं। बोले हालेलुया। तब ये बात जब खुदा ने दर्शन में अब्राहम से कहा, तब दूसरे पद में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? प्रभु ठीक है, तूने कहा कि तू मेरी ढाल है, मैंने मान लिया। तूने कहा कि तू मेरे जीवन का बड़ा प्रतिफल है, मैंने मान लिया। लेकिन अब तू मुझे ये बता कि मेरे जीवन में कोई संतान की आशीष नहीं है। अब ये बता कि मैं वो संतान की आशीष कैसे पाऊंगा? तो खुदा का पाक कलाम कहता है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा। क्या? तू तो डर रहा है ना कि ये दमिश्कवासी एलियाजर तेरा वारिस होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा। तेरा जो निष्पुत्र होगा ना अब्राहम, वही तेरा वारिस होगा। क्या? जो तेरा निष्पुत्र होगा। अभी तक तेरे पास कोई पुत्र नहीं है ना, लेकिन देख, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं हूं, और मैं तुझे उस आशीष से भरने के लिए जा रहा हूं। मैं तुझे वो संतान की आशीष देने के लिए जा रहा हूं। और उसने अब्राहम को बड़ी आशीष दी। और पता है अब्राहम से क्या कहा? इसके 5वें पद को कोई पढ़ेगा क्या? 5वें पद को पढ़िएगा जरा, क्या लिखा है खुदा के पाक कलाम में? उसको बाहर ले जाकर कि कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, यानी कि ये दर्शन वो कहां देख रहा था? कमरे में। और जब वो दर्शन में खुदा उससे बातें कर रहा है, तो खुदा ने कहा, अब्राहम बाहर निकल, और बाहर निकल के आकाश की ओर तारों को गिन। अब आप एक बात बताइए, ये दर्शन रात का है या दिन का? जोर से बोलो। क्यों रात का है? क्योंकि तारे रात में निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। पहली बात, सबसे पहली बार जो खुदा ने ये वाली बात कही, मत डर, वो कहा अब्राहम से। जो दर्शन दिया वो अंदर कमरे में दिया, जो दर्शन दिया वो रात के समय में दिया, और कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को, क्या तू उनको गिन सकता है? वो उसने उससे कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा।
क्या? तेरा वंश ऐसा ही होगा अब्राहम। जैसे तू आकाश के तारों को नहीं गिन सकता, जैसे तू बालू के गिन को नहीं गिन सकता, जैसे तू अपने सर के बालों को नहीं गिन सकता, तेरा परमेश्वर तुझे ऐसी ही आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा परमेश्वर तुझे ऐसी ही बरकत देगा। आज की सुबह में कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर डरते हैं। जो डरता है वो जोर से बोले हालेलुया। निखिल डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डरता है वो बोले जय मसीह की। सनी भाई डरते हैं। सच्चाई है ये, सच्चाई। आप ये नहीं कहते आई एम नॉट वरी, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। सब डरते हैं। बच्चे की फीस आ रही है, कैसे भरूंगी? एडमिशन कराना है, कैसे कराऊंगा? सैलरी नहीं मिली 3 महीने से, कैसे घर का खर्चा चलेगा? कोई संतान नहीं है, कौन मेरी प्रॉपर्टी का मालिक होगा? पैसे नहीं है, कर्जदार गेट पे आ रहा है, कैसे कर्ज चुकाऊंगा? बीमारी है, कैसे इलाज कराऊंगा? कैसे चंगा होऊंगा? नाना प्रकार का डर, नाना प्रकार की कलेश, नाना प्रकार की मुसीबतें। लेकिन आज की सुबह में यदि आप खुदा पर यकीन करने वाले हैं ना, और यदि आप खुदा पर विश्वास करने वाले हैं, तो वो जैसे अब्राहम से कहता है अब्राहम मत डर, वैसे ही वो आपसे कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी मत डर। आप कहेंगे क्यों ना डरूं? वो आपसे कहेगा क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। बोले हालेलुया। छोटा मोटा प्रतिफल नहीं, भीख, छोटी मोटी आशीष नहीं, बड़ी आशीष। आकाश में कितने तारे हैं आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। खुदा क्या कह रहा है अब्राहम से? मैं तुझे ऐसी ही आशीष दूंगा। यानी कि इतनी आशीष लाइफ के अंदर कि अब्राहम काउंट नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो हम लोग अपने घरों में देख लेते हैं ना, खुदा तूने मुझे घर की आशीष दी, 100 गज की जमीन की आशीष दी, तूने मुझे बाइक की आशीष दी, मुझे कार की आशीष दी, बेटा दिया, पत्नी दी, नौकरी दी, चाकरी दी, बर्तन दिए, भाड़े दिए, खाना दिया, पीना दिया, पैसा दिया। हम अपनी आशीषों को गिन सकते हैं, लेकिन वो अब्राहम से क्या कह रहा है पता है? जैसे तू आकाश के तारों को नहीं गिन सकता, जैसे तू बालू के गिनकों को नहीं गिन सकता, जैसे तू सर के बालों को नहीं गिन सकता, वैसा मैं तुझे आशीष दूंगा। यानी कि बिग ब्लेसिंग है, बड़ी आशीष है। और इतनी आशीषें हैं शायद हम अपनी लाइफ की आशीषें काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब्राहम अपनी आशीष की काउंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जहां निगाह घुमा रहा है ना, यदि पूरब की तरफ देखा तो पूरब की तरफ आशीष 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 आशीष, पश्चिम की तरफ देख रहा है आशीष 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 आशीष। और वो कहता भी है अब्राहम से कि तेरी निगाह जहां तक जाएगी ना, और जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी, मैं तुझे वो सब दे दूंगा। ओह, ये क्या है? ये आशीष है, ये बरकत है, ये करुणा है। और वो कहता है कि बाहर निकलकर गिन तारों को। यदि तू उन्हें गिन नहीं सकता तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तुझे ऐसी ही आशीष दूंगा जिसे तू अपनी लाइफ में गिन भी ना सकेगा, लेकिन हां तू उन्हें देख जरूर सकेगा। बोले हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप अपना प्रार्थना का निवेदन जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके हर विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। हे अब्राहम, मैं तुझे दर्शन में तुझसे बातें करता हूं और तुझसे कहता हूं, मत डर, मत डर और मत डर, क्योंकि तेरा
अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरी ढाल मैं हूं। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला, तेरा परमेश्वर तुझे जयबंद करने वाला, तेरा परमेश्वर तुझे उठाकर चलाने वाला परमेश्वर है। सो हम शुक्रगुजार हैं सिस्टर बबीता स्कॉट का कि खुदावंत की दासी हैं, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय खुदा की वचन की सेवा के लिए निकाला। प्रभु आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं इस समय, स्वागत करते हैं लॉरीना वॉटसन जी का। खुदावन आपको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। मैकिनेलाल जी, खुदावन आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। भाई मनीष, सिस्टर डॉली और भी जितने लोग इस समय खुदावन की हुजूरी में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी नाउ, लुक टू द जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।